कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकरं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतनाथ भुवनेषु लक्ष्मी आपात्मनां कृतभयां हृदये सुबोधे श्रद्धा सदां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा काकामकाशपरिपालय धीरवेश्वर वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कन्नडभूषणं वन्दे कुसुमनाथं वागरथा विपुसम्परशो वागरथा प्रतिपत्तये जगतापतिलो वन्दे पार्वती परमेश्वर शान्तं स्वास्तं प्रेममघनं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मासं बकलेन्द्रपुष्पमनसां वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पर्श रघुपते हृदयसुमदीये सत्यं वदामि चोनरेन्द्रात्मा भक्तिं प्रचोरहुपुङ्गवनिलभरामि कामान्योषरहितं गुणमानशुद्ध अतुलितबलधामं हेम श्रीराघवेयं सरसिमनिकानं ज्ञानिनामाकृष्णं सकलगुणनिधानं ज्ञानदानामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वासुदेवं नमामि वंशीभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोच पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रा कृष्णाङ्कां किमिदत्महं न जाने श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो कार्तिक महात्मा की जय बोलो तुलसा माता की जय बोलो दुलारी माता की जय बोलो एकादशी महात्मा की जय। सूत जी बोले, जिसकी बात त्रिलोक में प्रसिद्ध व्रत जो सब पापों का नाश करता सब कामना देने वाला है। कहते हैं तिजो भक्त करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व स्त्री को मोक्ष देने वाला विष्णु जी का बहुत प्रिय है। एकादशी नाम का व्रत सब काम फल दाता है। एकादशी को दोनों पक्षों को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी बालकों को माता के समान, रोगियों को औषधि के समान। एकादशी तिथि सब लोगों की रक्षा की वास्ते बनी है। एकादशी के प्रभाव से 10 इंद्रियां एक मन, इनसे किए पाप को दूर करके स्वर्ग को किए जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी के 16 अंश के बराबर भी नहीं। कनखाल, नासा, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा, मन सहित 11 इंद्रियां वश में कर लिए तो एकादशी समझो। उपवास का फल लेने वाले 4 समय भोजन को छोड़ दें। पूर्व दिन, अगले दिन, रात्रि को, बीच का दिन अर्थात दशमी को एक समय भोजन करें। द्वादशी को भी एक समय, एकादशी को रात्र दिन निराहार रहें। जो मुक्त चाहिए, चाहे महापापी हो चाहे छोटा पापी हो, एकादशी व्रत करने वाला परम पद को पाता है। स्नान करके पवित्र व्रता से विष्णु जी का पूजन करें। चंदन, फूल इत्यादि से रात्रि को जागरण करें। गीत, बाजा, नाच, पुराण श्रवण,
धूप नैवेद्य पुष्प अनुलेप फल अर्घ श्रद्धा दान, इंद्रियों को रोकना, सत्य वचन, सोए नहीं, आनंदित क्रिया युक्त प्रदक्षिणा, पाप आलस्य रहित निराजन्य युक्त नमस्कार, प्रहर प्रहर में रात्रि को आरार्तिक दीपदान को करें। निराजन विधि से 40 गुणों से युक्त जागरण होता है। जो मनुष्य जागरण करेगा सो फिर पृथ्वी में जन्म नहीं लेगा। सत्य सोच, दया, त्याग, संतोष, आर्जन, सरलता, सम दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निर्वृत्य, शास्त्र ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, सुमरण, स्वतंत्रता, कुशलता, क्रांति, धैर्य, कोमलता, प्रचंडता, प्रबलता, बल, वीर्य, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, अस्थिरता, मान, अहंकार रहितता। जागरण करने से ये सब पुरुष में प्राप्त होते हैं। और व्रत करने वाला द्वादशी को प्रातः काल उठ के शुद्ध इंद्रिय होकर स्नान करके विष्णु जी को पूजन करें। हे केशव, अज्ञान से अंधे मुझे इस व्रत से प्रसन्न हो और ज्ञान रूपी दृष्टि दो। ऐसा देव देव भगवान से कहकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देवे। नारायण के मन में लगाकर पंच महायज्ञ करके मौन होकर बंधु भाई समेत भोजन करें। जो कोई पुण्यकारी एकादशी का व्रत करे सो विष्णु लोक को जाता है, फिर नहीं लौटता। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न नहीं, खाने के समान तप नहीं, देव के समान शास्त्र नहीं, शांत के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कीट समान व्रत नहीं, ज्ञान सम लाभ नहीं, एकादशी के सम व्रत नहीं, पिता तुल्य गुरु नहीं, कार्तिक के समान धन नहीं। यहाँ भद्रशील और गलभ का इतिहास कहते हैं। पूर्व ही सत्य बोलने वाले शांत जितेंद्र तपोनिधि गलभ नाम मुनि नर्मदा की तट में वास करते थे। नर्मदा का तट बहुत ही वृक्ष युक्त, मृगों से सेवित, शुद्ध चरण गंधर्व युक्त, विद्याधरों से युक्त, कंद मूल फल मुनियों की समूह से युक्त था। गलभ के भद्रशील नाम हुआ। जितेंद्र पुण्य जन्म की सुमरण वाला भाग्यवान नारायण की मन लगाता था। भद्रशील बालकों के साथ खेलने में भी मिट्टी की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर पूजा करता था। भद्रशील अपने मित्रों से बोले कि तुम विष्णु जी की पूजा करो, एकादशी का व्रत करो। इससे समझाए गए बालक सावधान चित्त मिट्टी की भगवान बनाकर हमेशा पूजा करते थे। गलभ मुनि ऐसे पुत्र का चरित्र देख विस्मय में प्राप्त तपोनिधि पुत्र को छाती से लगाकर भद्रशील, हे महाभाग, हे सुवक्त्र, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम्हारा चरित्र मंगल है, योगियों को दुर्लभ है और रोज हरि पूजा में रत, सब भूतों से हित में रत, एकादशी में रत लोगों की अनुग्रह में तात्पर्य, सुख दुख रहित व ममता रहित विष्णु जी की ध्यान में परायण यह तुम्हारी बहुत अच्छी बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई, सो मुझे कहो। सूत जी बोले कि भद्रशील ने पिता का वचन सुन पहले जन्म का सब वृतांत पिता से कहा कि हे तात, मैं महाभाग पूर्व जन्म मेरा वृतांत सुनो। सूत जी बोले कि मुनियों में श्रेष्ठ गलभ ऐसा वचन सुन के विस्मित प्रसन्न हो महाबुद्धिमान भद्रशील से बोले, हे महाभाग पूर्व की तुम कौन हो? यमराज ने क्या कहा सो सब कहो। भद्रशील बोले, हे तात, पूर्व जन्म में हम चंद्रवंश के में उत्पन्न धर्म कीर्त नाम दत्तोत्री के शिक्षित राजा थे।
9000 वर्ष समस्त पृथ्वी को पालते हुए हमने बहुत धर्म अधर्म किए। फिर दिव्य के मस्त मैंने पाखंडियों के सतत संग किया, उसमें मैं भी पाखंडी हुआ। हे तपोवन में पाखंडी लोगों की बात से मेरा बहुत पुण्य नष्ट हो गया। पाखंडी लोग हमको बोले वेद मार्ग छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हमारे देश में रहने वाले हमको अधर्म के रथ देख हुए लोग भी उसी मार्ग में रत हुए। प्रजा लोग का छठा अंश पाप हमको और मिला, ऐसे हम पापी व्यासनी हुए। एक दिन मृगों के शिकार खेलने के लिए सेना समेत वन में गए। वहां बहुत तरह के मृगों को मार और सुधा पिपासा से व्याकुल भ्रांत रेवती नाम नदी की तट पर आए। धूप से व्याकुल नदी में स्नान किया और सुधा से पीड़ित भाव अकेला उस जगह नदी के तट में रहने वाले एक जगह बैठे एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को शाम को मैंने देखा। निराहार रात्रि को जागरण किया। जागरण के अंत में सुधा तृष्णा से पीड़ित भ्रांत मेरे प्राण छूट गए और महाभयंकर यमराज के दूत द्वारा बांधा गया। मैं बहुत तरह से पीड़ा रास्ते में देखकर यमराज के पास लाया गया और कराल मुख यमराज को हमने देखा और यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे कि हे महाराज बोले पंडित यथा योग्य इसका खाता बताओ। और सूत जी बोले यमराज के पूछे गए चित्रगुप्त बड़ी देर विचार की फिर बोले हे धर्मराज यह पापी है, लेकिन इसने एकादशी के दिन मनोहर देव नदी के तट में व्रत जागरण किया है, सो पापों से छूट गया है। इस कैसे भी पाप होए एकादशी के प्रभाव से छूट जाते हैं। ऐसे धर्मराज ने चित्रगुप्त के वचन सुनकर पृथ्वी को कांपते दंडवत प्रणाम किया। हे तात भक्ति भाव से धर्मराज के ने मेरा पूजन किया और धर्मराज अपने दूतों को बुलाकर बोले मेरा वचन सुनो। उत्तम हित कहने वाले धर्म में प्राप्त मनुष्य को हमारे पास नहीं लाना। जिनको विष्णु जी की भक्ति है, ब्राह्मण भक्त एकादशी व्रत करने वाले जितेंद्र नारायण अच्युत हरि शरण ऐसे जो बोलते हैं उनको छोड़ देना। हे दूतो जो लोग गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारी शंभु शिव ईश शशिशेखर शूलपाणि दामोदर अनंत जनार्दन वासुदेव ऐसे बोले उनका त्याग करना। हे दूतो जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करें, लोक के शत्रु ब्राह्मण की द्रोही देवता की द्रव्य में लोभी और लोगों को मारने वाले पापी लोगों को लाना। भद्रशील बोले पूर्व काल में यमराज का कहा हमने सुना, वहाँ का कर्म सुमरण करके अनुताप से जले जाते हैं। हे पिता मेरे अनुताप और उस धर्म के सुनने से सब पाप छूट गए। संपूर्ण पापों से छूटकर हरि की स्वरूप मूर्ति को प्राप्त 1000 सूर्य के समान तेज वाले मुझे यमराज ने नमस्कार किया और फिर यमराज ने हमारा पूजन करके विमान में बिठाकर विष्णु जी के परम पद को भेजा और कोटि विमान सहित सर्वभोग युक्त उस कर्म से पिताजी हमें विष्णु लोक मिला। कल्प कोटि हजारों वर्ष विष्णु लोक में रहे, फिर इंद्रलोक में आए और वहाँ सर्व मृंग युक्त सब देवताओं को नमस्कार किए। उतने ही दिन स्वर्ग में रहे, फिर पृथ्वी में आए और यहाँ भी बड़े ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है। मुनीश्वर पूर्व जन्म का सुमरण से यह सब वृत्तांत जानता हूँ। तात इस कारण से विष्णु जी के पूजन में प्रयत्न करते हैं। एकादशी व्रत आगे ऐसा नहीं जाना था, जाति के सुमरण के प्रभाव से जाना है, पर वास्ता के प्रभाव से ऐसा फल हुआ। भक्ति से एकादशी व्रत करने वाले लोगों को क्या फल होगा
यह नहीं कह सकते। इस कारण शंभु एकादशी व्रत करेंगे। परम स्थान में अपेक्षा करके जो लोग भक्ति युक्त रोज रोज विष्णु जी का पूजन करेंगे और एकादशी का व्रत आनंददायक विष्णु जी के मंदिर में जाएंगे, जो इस कथा को सुनकर पाठ भक्ति से करेंगे, सो सब पाप से छूटकर विष्णु जी के लोक को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, गलभ मुनि ऐसे पुत्र के वचन सुनकर परम आनंद हुए, संतुष्ट मन करके प्रसन्न हो बोले, मेरा जन्म सफल हुआ, वंश पवित्र हुआ, जो विष्णु भक्त मेरे घर में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार संतुष्ट चित्त गलभ मुनि लड़के को यथा योग्य विष्णु जी का विधान जनाते गए। यदि कार्तिक महात्मो सप्तदशोऽध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो एकादशी महात्मा की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी व विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्र के सेन के पुत्र शोभन के साथ करा दिया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में था तो एकादशी पड़ी। चंद्रभाग सोचने लगा कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकती। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तो राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता की राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक तो हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तीक्ष्ण अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गई और जागरण के लिए रात्रि हुई। शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसे मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी का व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत का धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित उस उत्तम नगर को प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जवाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन शर्मा ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ और अपने ससुराल का और स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राज्य में तो सब कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है,
अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभान बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इस नगर को ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा के समस्त वृत्तांत कहा और इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे इस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा की मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा भागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया और चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता की गृह 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय में अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके वह दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी की व्रत को करेंगे, उसके समस्त ब्रह्मा हत्या दिग पाप नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्मा सुनते ही व सुनाते हैं, वो अंत में वैकुंठ धाम विष्णु लोक को जाते हैं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण